नाज़रीन, आपने हमेशा मुझे जब भी स्क्रीन पे देखा होगा तो बात करते हुए देखा होगा कि मैं डीसी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, डीसी कॉलोनी की करप्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्यों? आप लोग सोचते होंगे कि मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं आज ऐसी चीज़ें आपको बताने के लिए आया हूँ जो आपके दिमाग की खिड़कियाँ खोल देंगी। डीसी कॉलोनी ही क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सबके लिए। यहाँ इलेक्शन वहाँ का इतना बड़ा है कि शायद वो वज़ीर आज़म से बड़ा इलेक्शन है, ऐसा नहीं है। मैं आपके इल्म में ये इजाफा करना चाहता हूँ कि डीसी कॉलोनी, शायद आपको ये इल्म नहीं है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। गुजरांवाला में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनमें इलेक्शन होते हैं वो बड़ी 3 सोसाइटीज़ हैं, जिसमें एक वापडा टाउन है, एक शालीमार टाउन है और तीसरी सोसाइटी का नाम है डीसी कॉलोनी। ये कोऑपरेटिव यानी कि सरकारी सोसाइटीज़ हैं जो जिनकी टोटल ज़मीन जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट डील करता है, और यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद जो रजीम मार्ज वजूद में आती है वो इसके सारे फैसले करती है, और इसमें जितनी भी करप्शन होती है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उस रजीम पर होती है, लेकिन कोऑपरेटिव पूरे का पूरा अपना हिस्सा लेता है इसमें से। दूसरी बात आपको पता है कि सिर्फ डीसी कॉलोनी में ही क्यों करप्शन है? डीसी कॉलोनी में करप्शन इस वजह से है कि यहाँ पर वापडा टाउन चूंकि एक कम्पैक्ट एरिया है, उसकी बैक साइड पे सोसाइटीज बन चुकी हैं और वो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसलिए डीसी कॉलोनी एक्सटेंड हो रहा है आगे। उसकी ज़मीनों में जो इसके साथ लगाई जा रही हैं, उसकी फाइलें बनाई जा रही हैं, उसमें करप्शन की जा रही है। और ये करप्शन कितनी है आपके ख्याल से? लाखों रुपया, करोड़ों रुपया? बिल्कुल भी नहीं, ये अरबों रुपए की करप्शन है। मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने बेनकाब करूँगा। तीसरा, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि डीसी कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक मिनरल वाटर की बोतल जितनी है। यहाँ पर जब भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले सियासतदान अपने मुखालफिन के वोटर को अपनी तरफ मदऊ करने के लिए, अपनी तरफ लेकर आने के लिए, तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसे नहीं इस्तेमाल करते हैं, कोई नान नहीं खिलाए जाते, बल्कि यहाँ पर वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए फाइल्स दी जाती हैं। फाइल्स किस चीज़ की? फाइल को खाली फाइल नहीं होती गत्ते वाली, वो फाइल होती है प्लॉट्स की, और प्लॉट्स कोई 1 फुट का या 1 मरले का नहीं होता, 5 मरले के फाइल, 5 मरले के प्लॉट्स की फाइल दी जाती हैं, और मुख्तलिफ इकसाम में मुख्तलिफ हर बंदा अपना हिस्सा लेता है अपने जुस्से के मुताबिक। और यहाँ पर ये फाइलें इस तरह तकसीम की जाती हैं जैसे वो क्या एक बड़ी प्यारी सी मिसाल है कि माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह। और जब ये लोग इक़्तिदार में आते हैं तो जितना लगाते हैं उसको उतना भी ज़रब दे के उस पर कमाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको अगली आपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन डीसी कॉलोनी में बाइक पे आया था और कौन कौन सी अब उसके पास गाड़ी है, नाम नहीं लूँगा, और कौन यहाँ पर किराए के घर पे आया था और आज उसके पास कितने घर हैं। करप्शन की बेइंतहा कहानियाँ डीसी कॉलोनी में मौजूद हैं। शायद आप जिसकी मैं पंजाबी में मैं आपको बहुत प्यारी सी एक मिसाल दूंगा कि खिद्दू पोलो तो लीरा निकलेंगी। जिस भी सियासतदान के पास जाएंगे एक लंबी कहानी निकलेगी, जिसने क्या किया, कहाँ से किया, कहाँ से आया। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर एक ऐसा रिवाज जन्म ले चुका है कि आप 1 अरब रुपए की करप्शन करें, 10 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव को दे दें, 90 करोड़ एंजॉय करें। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि कौन क्या कर रहा है। अगली बात करूंगा कि आज के दिनों में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप सुनते रहे होंगे, बल्कि सुन भी रहे होंगे कि आए दिन कोई ना कोई स्टे हो जाता है, आए दिन कोई ना कोई कोर्ट में चला जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सबसे पहला स्टेप जो डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, जो गुजरांवाला में जिनका ऑफिस है, वो बैठते हैं। सबसे पहले तो मौसूफ अपना हिस्सा लेते हैं। अगर उससे आपने ऊपर जाना है, उसके बाद होते हैं रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार क्या करते हैं, वो अपनी हैसियत के मुताबिक आपसे आनत लेते हैं, वो भी अपना हिस्सा लेते हैं। उसके बाद अगर आपकी वहीं भी दाल ना गले, कोई और वहाँ पे पहुँच जाए, आप चले जाते हैं सेक्रेटरी साहब के पास। तो सेक्रेटरी साहब तो फिर सेक्रेटरी साहब होते हैं। अगर आपको इससे भी अच्छा कोई काम करवाना हो तो कोऑपरेटिव के जो वज़ीर हैं उनके बेटे भी बड़ी अच्छी डील करते हैं। पता है ना किसका नाम ले रहा हूँ? आपको बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पता है उनको तो मज़ा आ रहा है, जिनको नहीं पता नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और तो और शायद आपको इस बात का भी इल्म नहीं है कि एजीएम के अंदर एक 28 नंबर नुक्ता था जो कि रोक दिया गया था। और वो क्यों रोका गया था? 2 अरब रुपए की डेवलपमेंट हुई। भाई कहाँ हुई? ये तो ऐसे डेवलपमेंट हुई जिस तरह के सिंध गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपया सैलाब ज़दगान में बांट दिया था।
नज़र हमें भी नहीं आया था। इसी तरह 2 अरब रुपया डीसी कॉलोनी में लगता हुआ हमें नज़र नहीं आया। शायद आपको भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन शायद उन लोगों को नज़र आ रहा हो जो लिगा रहे हैं या जो खा रहे हैं। अगली बात करूंगा इन सियासतदानों की, ये क्या क्या गुल खिलाते हैं, यहाँ पर कैसे बंदरबांट होती है। नई वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।